साथियों, आपने सुना होगा कि गणित ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नियमों को गणित के माध्यम से एक साधारण सी लाइन में समेटा जा सकता है। और गणित की इसी ताकत को समझते हुए आज से 1100 साल पहले एक जैन गणिताचार्य हुए। उन्होंने भारत की पूरी ज्ञान परंपरा को, दर्शनों को, विज्ञान को, साहित्य को, भाषाओं को एक ग्रंथ में समेट दिया था। ग्रंथ का नाम है सिरी भूवलय, जिसको पाने के लिए लोगों ने अपने घर के गहने तक बेच दिए। माना जाता है कि इस ग्रंथ में गणितीय अंकों के माध्यम से रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, जैन ग्रंथ, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य, ये सभी भारत की 18 लिपियों और 700 से भी ज्यादा भाषाओं में इनकोडेड हैं। और वो भी तब जब ना कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था और ना कोई एडवांस एल्गोरिथमिक टेक्निक्स। इस ग्रंथ को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा था। आज कई भारतीय संस्थान सिरी भूवाले को डिकोड करने में लगे हुए हैं, कई एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन आज तक ये ग्रंथ पूरी तरह से डिकोड नहीं हो पाया है। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 135 में स्वागत है। आज हम सिरी भूवाले ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे केवल गणितीय अंकों से एक ऐसे ग्रंथ की रचना हो सकती है जिसमें 700 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। हम सिरी भूवाले के इतिहास को तो समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कई श्लोकों को डिकोड भी करेंगे। साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अब आप बिना व्याकरण की समस्या के संस्कृत भाषा बोल सकते हैं। हमने शिक्षणम पर एक नया कोर्स लॉन्च किया है जहां पर संस्कृत में वार्तालाप हो रही है। आप उसको सुनकर, प्रयोगों को समझकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और संस्कृत बोल सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको व्याकरण मजबूत भी करनी है तो हमारा बिगिनर कोर्स भी है। उसके साथ इस कोर्स को अगर पैकेज की तरह लेंगे तो आपको और भी कम मूल्य में ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आप व्याकरण भी मजबूत कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यदि आपको व्याकरण में नहीं जाना है तो आप हमारे संस्कृत संभाषण कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। और अभी हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर ज्ञान सप्ताह चल रहा है। यदि आप अभी इनरोल करेंगे तो आपको 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा और आप दर्शन, उपनिषद और संस्कृत भाषा से जुड़कर अपने ज्ञान का संवर्धन भी कर सकते हैं। साथियों, 80,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अब शिक्षणम से जुड़ चुके हैं। दैनिक रूप से दर्शनों और उपनिषदों के जो क्लिष्ट विषय हैं उनको आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सरल भाषा में समझते हैं और संस्कृत भाषा भी सीख रहे हैं, जो मेरी और आपकी ओर से एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। आप भी आज ही जुड़े। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और डिस्काउंट पाने के लिए ज्ञान 40 कूपन कोड को यूज करना मत भूलिएगा। अब साथियों, आइए सिरी भूवलय नामक चमत्कारी ग्रंथ के इतिहास को समझते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम सिरी भूवाले ग्रंथ के अंदर चलें और श्लोकों को डिकोड करें, हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे ग्रंथ की रचना कैसे संभव हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस ग्रंथ की रचना की थी 8वीं-9वीं सेंचुरी के अराउंड जैन मुनि कुमदेंदु जी ने। अब ये कुमदेंदु जी कौन थे? ये आचार्य वीरसेन और जिनसेन जी के शिष्य थे। आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में 2 मत होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आचार्य वीरसेन और जिनसेन दोनों दिगंबर जैन थे। इसमें आचार्य वीरसेन बहुत बड़े गणितज्ञ थे और जैन दर्शनों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। आचार्य वीरसेन जी ने तो पाई के मान को और भी शुद्ध किया था। आर्यभट्ट जी ने जो पाई का मान दिया था उससे भी वो आगे गए थे। उसके साथ साथ उन्होंने लघुगण को, जिसको आज हम लॉगरिदम कहते हैं, उनको भी डेवलप किया था। और न केवल संख्या 2 के आधार पर बल्कि 3 को भी बेस लेकर और 4 को भी बेस लेकर उन्होंने लघु गणकों को डेवलप किया था। इसके साथ साथ आचार्य वीरसेन जी ने धवला और जय धवला, ये 2 प्रसिद्ध टीकाएं भी लिखी थी, जो कि जैन दिगंबर परंपरा के सबसे सर्वोच्च ग्रंथ षटखंडागम की टीकाएं हैं। षटखंडागम में 6 भाग हैं। वहां पर आपको कर्म सिद्धांत भी मिलता है और गणित भी देखने को मिलती है। आपको उसमें सेट थ्योरी के भी प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जैन मुनि कुमदेंदु जी थे उनको कहां से प्रेरणा मिली कि गणित का प्रयोग करके वो भाषा को, साहित्य को, विज्ञान को, दर्शनों को इनकोड कर दें एक ही ग्रंथ में, क्योंकि उनके आचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ थे। अब अगर हम इतिहास में आगे बढ़ें तो ऐसा माना जाता है कि 9th सेंचुरी में जो कुमदेंदु जी थे वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों पर आए थे। उस समय राष्ट्रकूट शासन चल रहा था और वहीं पर उन्होंने इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की थी। राष्ट्रकूट शासन उस समय उत्तरी तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उस समय वहां पर राजा अमोघ वर्ष निप्तुंग प्रथम का शासन चल रहा था। अब मुनि कुमदेंदु
जी अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। वैसे तो वो कन्नड़ भाषा के कवि थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि उनकी परंपरा गणितीय परंपरा थी, वो दर्शनों का भी ज्ञान रखते थे, भाषा और साहित्य से जुड़े हुए ही थे, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे मास्टर ग्रंथ को बनाया जाए जिसमें भारत का पूरा ज्ञान गणितीय पद्धति से इनकोड कर दिया जाए और वो वर्षों तक प्रिजर्व्ड रहे। तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और सबसे पहले इसका मूल्य समझा मलिकब्बे जी ने। मलिकब्बे कौन थी? ये राष्ट्रकूट शासन में एक सेना प्रमुख थे, उनकी पत्नी थी। ये अशिक्षित थी, लेकिन इन्होंने इस ग्रंथ की वैल्यू समझी और इस ग्रंथ को ले जाकर 8 जैन आचार्यों में वितरित कर दिया था। उसके बाद ये ग्रंथ लगभग 1000 वर्षों तक गुमनामी में रहा। इसके बाद सीधा ये ग्रंथ 19वीं सेंचुरी में एक धरणेंद्र पंडित जी हुए, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और कर्नाटका के डोडाबेले नामक छोटे से गांव में रहते थे। जब उनको ये ग्रंथ मिला तो इस ग्रंथ के विषय में उनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो इस ग्रंथ को अपने मित्र चंदा पंडित जी के पास ले जाते हैं। चंदा पंडित जी के साथ मिलकर वो डिकोड करने का प्रयास करते हैं। इसी बीच वो कन्नड़ भाषा में बहुत ढेर सारा प्रवचन भी देते हैं। उनके प्रवचन में एक आयुर्वेदाचार्य, युवा आयुर्वेदाचार्य थे, वो भी आते हैं। उनका नाम था श्री यल्लप्पा शास्त्री जी। और यल्लप्पा शास्त्री जी को जब इस ग्रंथ के बारे में पता चलता है तो इस ग्रंथ को पाना चाहते थे और इस ग्रंथ को पाने के लिए उन्होंने धरेंद्र पंडित जी की भतीजी से विवाह तक कर लिया। लेकिन 1913 में धरेंद्र पंडित जी का निधन हो गया और चूंकि वो इसी ज्ञान परंपरा में लगे रहे, इसलिए धरेंद्र पंडित जी के जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। इसलिए जो उनके कार्य थे या फिर जो उनकी पुस्तकें थी उनको नीलाम कर दी गई और इसी नीलामी में सिरी भुआले ग्रंथ भी था, जिसको यल्लप्पा शास्त्री जी फिर पा जाते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि यल्लप्पा शास्त्री जी अपनी पत्नी के गहने तक बेच देते हैं इस ग्रंथ को पाने के लिए। फिर पंडित यल्लप्पा शास्त्री जी इसे अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं कि वो सिरी भुआले को डिकोड करके रहेंगे और 1957 में अपनी मृत्यु तक वो इस ग्रंथ को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करते रहे। लगभग 30 वर्षों के कठिन शोध के बाद उन्होंने सिरी भुआले का 1953 में पहला खंड और 1955 में दूसरा खंड प्रकाशित किया। तो सिरी भुआले जैसा चमत्कारी ग्रंथ आज हमारे बीच में है। इसके पीछे कई संयोग और कई लोगों का दृढ़ निश्चय है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में ऐसे कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे होंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। साथियों, अब आइए सिरी भुआले ग्रंथ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब साथियों, अगर आप सिरी भुआले ग्रंथ को खोलेंगे तो आपको प्रत्येक पृष्ठ पर एक मैट्रिक्स दिखेगा। इस मैट्रिक्स में 27 लाइंस हैं और 27 कॉलम्स हैं, यानी 27 × 27 का एक मैट्रिक्स है, जिसमें आपको 729 खाने मिलते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, और हर स्पेस में 1 से लेकर 64 तक के बीच की कोई ना कोई संख्या लिखी रहती है। इस एक मैट्रिक्स को एक चक्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी स्क्रीन पर सिरी भुआले का प्रथम चक्र है। अब साथियों, जो मूल सिरी भुआले है उसमें 9 खंड थे और ऐसा माना जाता है कि लगभग 16,000 चक्र थे। अभी जो हमारे पास सिरी भुआले प्राप्त है उसमें एक ही खंड है। उस एक खंड में 59 अध्याय हैं और 1270 चक्र हैं। यहाँ पर हमें 59 अध्याय तो मिल गए, लेकिन अभी हम केवल 3 ही अध्यायों को डिकोड कर पाए हैं। अब साथियों, इस ग्रंथ के स्ट्रक्चर को पढ़कर और कुछ बातें डिकोड होने के बाद ये पता चला है कि ये जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 64 तक, ये किसी न किसी ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक नंबर छोटे आ की ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है, 2 बड़े आ को, ऐसे आप 4 पे जाएंगे तो छोटी ई को, और ऐसे ही आप नंबर्स को देखेंगे तो 1 से लेकर 27 तक ये स्वरों यानी कि जो स्वर ध्वनियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 28 से लेकर 60 तक ये जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अंतिम 4 है ये विशेष प्रकार की ध्वनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो 62 नंबर है वो आहा की जो विसर्ग की ध्वनि है उसको बताता है। इसमें कई भाषाओं की ध्वनियां हैं, संस्कृत भी है, फारसी भी है, इसके साथ साथ कन्नड़ा भी है, और भी जो ढेर सारी भाषाएं हैं उनकी ध्वनियां भी उपस्थित हैं। जब संख्याओं को ध्वनियों के साथ जोड़ा गया और टेबल बनाई गई तो उसे कुमदेन्दु कोड टेबल नाम दिया गया। डिकोड करने पर यह भी पता चलता है कि ये जो संख्याएं हैं ये सीधे सीधे किसी अक्षरों के क्रम से नहीं जुड़ी हैं, ये ध्वनियों से जुड़ी हैं। जैसे यदि हमें एक ध्वनि संस्कृत भाषा में मिलती है तो वही ध्वनि उसी संख्या पर कन्नड़ा भाषा में भी मिलती है। अद्भुत बात यह है कि अंकों का प्रयोग करके महाभारत से भी 6 गुना ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं, जो आज अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 700 से भी ज्यादा भाषाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। आइए कुछ चक्रों को डिकोड करने का प्रयास करते हैं और कौन सी विधियां इसमें लगती हैं उन विधियों के भी बारे में समझते हैं।
अब साथियों, सिरी भुवाले ग्रंथ के ये जो चक्र हैं, मैट्रिसेस हैं, इनको डिकोड करने की कई विधियां हैं। इन विधियों को बंध कहा जाता है और इसके कई प्रकार हैं, जैसे चक्र बंध होता है, चित्र बंध होता है, सारस बंध है, हंस बंध है, विमलांक बंध है, नवमांक बंध है। कई ढेर सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम इनको डिकोड करते हैं। तो आइए अब कुछ चक्रों को डिकोड करके देखते हैं। अब साथियों, ये जितने बंध मैंने बताए, जो डिकोड करने की टेक्निक्स हैं, उनको लगाने से पहले जो हमने कुमदेन्दु कोड टेबल समझी थी, उस टेबल से जो रिस्पेक्टिव ध्वनि होती है उसको संख्या से रिप्लेस कर देते हैं। उदाहरण के लिए इस चक्र में पहले आपको संख्या दिख रही है 51, इसको हम भ साउंड से रिप्लेस कर देंगे, फिर 1 को छोटे आ से, और फिर इसी तरह से प्रत्येक संख्या को हम उसकी रिस्पेक्टिव ध्वनि से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें इस चक्र में अगर हम कुछ भी बंध ना लगाएं, कोई भी टेक्निक ना लगाएं, तो हमें सीधा सीधा भक्तामर स्तोत्र मिलता है। भक्तामर स्तोत्र जैन धर्म में भगवान आदिनाथ की सबसे उत्कृष्ट स्तुति है, जिसे आचार्य मानतुंग जी ने लिखा था। अब साथियों, आइए सिरी भुवाले के पहले चक्र की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें संख्याओं को उनकी रिस्पेक्टिव ध्वनि से रिप्लेस करना है। जैसे इसमें पहला अंक 59 है, तो यहाँ हमें कुमदेन्दु कोड टेबल से सा की ध्वनि प्राप्त होती है। इसी तरह से हम पहले ही रो के दूसरे अंक पर देखें तो 23 है, जिसको हम अ की ध्वनि से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद जो 1 है उसको छोटे आ से रिप्लेस करेंगे और ऐसे ही रिप्लेस करते हुए चले जाएंगे। जब हम पूरी संख्याओं को रिप्लेस कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब साथियों, जो पिछला चक्र हमने देखा था उसकी तरह से यहाँ पर अक्षरों को क्रम से पढ़ने पर कोई श्लोक नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पर हमें बंध लगाने पड़ते हैं। आइए सबसे पहले चक्र बंध को लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा श्लोक निकलता है। साथियों, चक्र बंध की बात करें तो ये तिरछे बंध की तरह कार्य करता है। ये हम करके दिखाते हैं, आप फॉलो करिए। इसमें सबसे पहले हम पंक्ति के मध्य से शुरू करते हैं, यानी 14वें कॉलम का अक्षर चुनते हैं जो कि छोटा आ है। इसके बाद अगला अक्षर पाने के लिए हम तिरछे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी हम पहले ऊपर जाएंगे और फिर एक दाएं कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए जब ऊपर जाएंगे तो हम नीचे से ही ऊपर आएंगे, और जब हम नीचे वाली लाइन पर पहुंचते हैं तो हमें एक दाएं जाना है, यानी 15वें कॉलम में जाना है, और यहाँ पर हमें अक्षर श मिलता है। इसी तरह अब हमें तिरछे आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद हमें ट मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो हमें छोटा आ मिलेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम इस चक्र के सबसे दाएं स्थान पर न पहुंच जाए। जब हम और आगे दाएं नहीं जा सकते तो फिर हम बाएं की तरफ से निकलेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने प्रारंभ किया था। जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो हम एक डाउनवर्ड कदम लेते हैं और फिर से इसी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। और जब इस प्रकार से हम बंध को लगाते हैं, चक्र बंध को, तब हमें एक श्लोक का निर्माण होता दिखता है। इस श्लोक में अष्ट महाप्रतिहारी की बात हुई है, जो कि तीर्थंकर परमात्मा के महिमा बोधक चिन्ह हैं। अब साथियों, जो चक्र हमने लिया, जो मैट्रिक्स हमने उठाई, इसमें से केवल एक श्लोक ही नहीं निकलता, ये तो एक श्लोक एक बंध से निकला है। अभी और भी अगर हम डिकोडिंग टेक्निक्स लगाएंगे, दूसरे बंध लगाएंगे, तो इसमें से और भी श्लोक और भी भाषाओं में निकल कर आएंगे। जैसे इसी चक्र में, इसी मैट्रिक्स में हम नवमांक बंध लगा सकते हैं। नवमांक बंध क्या है? नवमांक बंध में ये जो 27/27 का चक्र है, जो मैट्रिक्स है, उसको आप 9 भागों में विभाजित करते हैं, 9x9 की छोटी मैट्रिसेस बनाते हैं। तो जब आप 27x27 के इस चक्र को 9x9 के छोटे छोटे चक्रों में विभाजित करते हैं तो इसे नवमांक कहा जाता है। फिर प्रत्येक चक्र में अब आपके पास 9 चक्र आ गए। आप सेंटर से प्रारंभ करेंगे और क्लॉकवाइज जाते हुए प्रत्येक छोटी मैट्रिक्स में, जिसे उपचक्र कहा जाता है, इसी जो पिछली विधि को हमने समझा था चक्रबंध को, उसी को लगाएंगे। पहले जो आपका सेंटर में उपचक्र है उसमें चक्रबंध लगाएंगे, फिर उसके बाद आप बाएं आएंगे, उसमें चक्रबंध लगाएंगे, और ऐसे ही क्लॉकवाइज जाते हुए इन चक्रबंधों को, जो भी आपको श्लोक मिलता है, पंक्ति मिलती है, उसको एक के बाद एक रखते जाएंगे। हम क्लॉकवाइज ही क्यों जा रहे हैं, ये उस अध्याय पर डिपेंड करता है। किसी अध्याय में हम किसी और तरह से चक्रबंधों का क्रम बनाते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज क्रम बनता है। और साथियों, जो 9x9 के उपचक्र बनाए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल 9x9 के ही उपचक्र बनेंगे और हमको कुछ श्लोक मिलेगा। किसी जगह पर 4x4 के उपचक्र, 5x5 के उपचक्र भी हैं, जहां पर चक्रबंध लगाकर कुछ ना कुछ डेटा हमें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए इस 5x5 के उपचक्र में चक्रबंध लगाएंगे तो आपको एक लाइन मिलती है जिसमें लिखा है कुमदेन्दुकृत सिरी भुवलय, जिसका अर्थ है कुमदेन्दु द्वारा रचित सिरी भुवलय ग्रंथ। तो साथियों, हमने चक्रबंध को देखा और हमने नवमांक बंध को देखा। ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बंध है चित्रबंध, आइए उसको समझते हैं। अब साथियों, चित्रबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग बंध है। इसमें क्या करते हैं, जैसा कि नाम स्पष्ट करता है, चित्र। अगर चक्र में किसी चित्र को या किसी आकृति को फॉलो किया जाता है तब भी रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर हम देखें तो एक मंदिर का चित्र है,
अगर इस मंदिर की आकृति को हम फॉलो करते हैं तो हमें एक पंक्ति निकल कर आती हुई दिखती है। बस यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे हमने सबसे पहले बेसिक काम किया था, हमने संख्याओं को ध्वनियों से रिप्लेस किया था। उसके बाद यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम बंध लगाते हैं, डिकोडिंग टेक्निक लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंध लगाने के बाद और भी टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिससे हमें जो इनकोडेड इंफॉर्मेशन है वो निकल कर आती हुई दिखती है। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर मंदिर की आकृति को तो फॉलो किया गया है, उसके बाद जो हमें अक्षर मिलता है उसमें मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर की टेक्निक लगाई गई है। उससे हमें एक लाइन निकल कर आती दिखती है जो कहती है मुनि कुमदेन्दु गुरुः कृत सिरि भुवलय। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जहाँ केवल एक चक्र में ही, एक मैट्रिक्स में ही कई ढेर सारे श्लोक गुथे हुए हैं और कई ढेर सारे बंध लगते हैं, कई ढेर सारे टेक्निक्स लगते हैं, तो आप सोचिए जो 1270 हमारे पास चक्र हैं, जो केवल उतने मिले हैं, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन होगी। और कहीं हमें पूरा सिरि भुवलय ग्रंथ मिल जाए तो उसमें क्या क्या नहीं इनकोड होगा। ये ग्रंथ क्रिप्टोग्राफी का भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और साथियों, आज भी कई मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स, पारंपरिक संस्थान और विद्वान लगे हुए हैं इस ग्रंथ को डिकोड करने में। इसके साथ इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि जो खोई हुई पांडुलिपियां हैं वो भी मिल जाएं। साथियों, हाइपर क्वेस्ट पर हमारा प्रयास ही रहता है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है वो आप तक पहुंचाया जा सके, जिस पर आप केवल गर्व ही ना करें बल्कि उससे प्रेरणा लें और अपने अनुसंधानों को, अपने रिसर्च वर्क को और भी आगे बढ़ाएं। साथियों, हम हाइपर क्वेस्ट को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पर प्राचीन भारतीय धर्म दर्शनों, विज्ञान, साहित्य से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपको एक जगह पर सरल भाषा में मिल सके और आप भी इस महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़कर जन सहभागी बन सकते हैं। हमारी मात्र 59 रुपए प्रति माह की एक मेंबरशिप प्रोग्राम है। यदि आप उससे जुड़ते हैं तो न केवल हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उसके बदले में हम आपको विशेष लाभ भी देते हैं। हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं उनका अर्ली एक्सेस देते हैं। जो भी गेस्ट अतिथि आ रहे हैं उनसे यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछते हैं। साथ में आपके कमेंट्स का प्रायोरिटी रिप्लाई दिया जाता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस देते हैं जहां पर जो भी हम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम शेयर करते रहते हैं। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आप चैनल को सपोर्ट करें। और साथियों, साथ में ही शिक्षण पर ज्ञान सप्ताह चल रहा है। मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े, संस्कृत भाषा सीखें, दर्शनों को सीखें, उपनिषदों को समझें। यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं तो इस समय आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपका आर्थिक लाभ भी होगा और आपको उच्च स्तर का सरल भाषा में ज्ञान भी मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों में, परिवारजनों में जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने भी विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।